हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आरके सर। पिछली वीडियो के पार्ट में कवर किया था पिवोट टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, किस प्रकार उसमें अपने को डेटा इंसर्ट करते हैं, रोज वैल्यूज कॉलम, इस प्रकार की चीज़ों को उसमें कवर किया था। आज के इस वीडियो में पाइवट टेबल के लेआउट को कवर करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर पिवोट टेबल को किस प्रकार सॉर्टिंग करते हैं ये यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए अपने यहाँ पर उसी डेटा को अपन देखते हैं। अपने पास में एक पिवोट टेबल इंसर्ट करवाई है और यहाँ पर रो के अंदर मेरे पास में रीजन वाला डेटा है वो सिलेक्ट है और यहाँ पर सम ऑफ सेल्स। अब मैं यहाँ प्रोडक्ट ऑल ले लेता हूँ और प्रोडक्ट को रोज में लेता हूँ। अब देखो, सबसे पहली चीज यहाँ जो ऑप्शन है लेआउट में सब टोटल का है। तो सब टोटल क्या होता है, यहां पर जितने भी जो डेटा दिए हुए हैं उन सब का टोटल। यानी आप इसमें अगर शो नहीं करवाना चाहते हो सब टोटल को तो आप ऑफ कर सकते हो। ये सभी जो सब टोटल के ऑप्शन थे ऑफ हो गए। अगर आप इनको शो करवाना चाहते हो तो आप शो करवा सकते हो। शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप का जो बॉटम है उसमें आप क्या कर सकते हो, सब टोटल को इंसर्ट करवा सकते हो। अगर आप अप में करवाना चाहते हो तो शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, ग्रुप के टॉप में करवा सकते हो जो डिफॉल्ट में टॉप में रहता है। तो यहां से सब टोटल के ऑप्शंस को आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। अब बात करते हैं ग्रांड टोटल। तो ग्रांड टोटल क्या होता है, जो आपने टोटल कर रखा है उन सब का टोटल यहां पर ग्रांड टोटल आएगा। ग्रांड टोटल को आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं ग्रांड टोटल को यहां से ऑफ करना चाहता हूं तो ऑफ कर सकता हूं, ऑन करना चाहता हूं तो मैं वापस इस ग्रांड टोटल को यहां से ऑन कर सकता हूं। अभी फिलहाल मेरे पास में डेटा कॉलम में है तो कॉलम का होगा, रो में डेटा होगा तो रो के डेटा का भी आप क्या कर सकते हो, टोटल करवा सकते हो। फिलहाल कॉलम का है तो मैं कॉलम में ऑन कर देता हूं, तो ये कॉलम में ऑन हो गया। अब अपने पास में है लेआउट में अगला ऑप्शन रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट क्या करता है, रिपोर्ट लेआउट में यहां पर अपने पास में जो रिपोर्ट जनरेट हुई है उस रिपोर्ट को अपन लेआउट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर क्या क्या ऑप्शन है, शो इन कंपैक्ट फॉर्म, तो डेटा हमेशा डिफॉल्ट में कंपैक्ट फॉर्म में ही शो होता है। आप इस डेटा को कंपैक्ट फॉर्म में शो रखते हो तो आपके पास में जो डेटा है वो फिल्टर जब अप्लाई करते हो तब वो यहाँ पर क्रिटिकल ऑप्शन हो जाता है एक तरह से। अब देखना, यहाँ पर मेरे पास में जो डेटा दिया हुआ है, रो के अंदर दो डेटा है, रीजन है, प्रोडक्ट है। अब मैं यहाँ पर रीजन के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहूंगा तो मैं हो सकता है प्रोडक्ट को ऊपर रख लूं, बट देखो यहाँ पर अब केवल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। लैपटॉप आ गया, स्मार्टफोन आ गया, टैबलेट आ गया। बट अगर मैं दोनों के अकॉर्डिंग करवाना चाहूं तो कैसे होगा, तो यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास में अगर मेरे को फिल्टर अप्लाई करना है, दोनों पे अप्लाई करना है, अलग अलग अप्लाई करना है, तो किस प्रकार कर सकते हैं, तो यहां से अपन डेटा को, रिपोर्ट को, लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यहां से आउटलाइन कर सकते हैं। जैसे ही मैं ही शो इन आउटलाइन फॉर्म पे क्लिक करूंगा, देखो मेरे पास में रीजन का अलग आ गया, प्रोडक्ट का कॉलम अलग आ गया। अब मैं रीजन के अकॉर्डिंग करना चाहूँ तो रीजन के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डेटा को फिल्टर करना चाहूँ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो यहां पर आप डेटा को आउटलाइन फॉर्म में रख सकते हो। फिर रिपोर्ट लेआउट में अगला ऑप्शन है शो इन टेबुलर फॉर्मेट। शो इन टेबुलर फॉर्मेट डेटा को टेबुलर फॉर्म में शो करवाने के लिए यूज में लेते हैं। कैसे, अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा एक टेबुलर फॉर्म में इंक्लूड हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि टेबुलर फॉर्म में से आप डेटा को जब भी कोई कॉपी करके डेटा को कहीं दूसरी जगह पेस्ट करते हो तो उसके लिए आप डेटा को यहाँ से कॉपी कर सकते हो और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट कर सकते हो, तो डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर है
कॉपी पेस्ट के लिए सबसे अच्छा फॉर्मेट है टेबुलर फॉर्मेट। इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास में एक और ऑप्शन है, डिजाइन में जाके मैं वापस रिपोर्ट लेआउट में देखता हूं तो रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। देखो यहां पर जब इस डेटा के अंदर हम कहीं पर भी कॉपी कर रहे हैं तो देखो यहां पर जैसे मान लो मैंने यहां पर कॉपी किया तो ये जो डेटा है खाली है, इधर एक रो खाली है, ये डेटा खाली है। तो इनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो? तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास में डिजाइन के अंदर लेआउट में एक ऑप्शन है रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। जितने भी लेबल है वो रिपीट हो जाएंगे। अब आपकी यहाँ पर कोई भी जो सेल है वो खाली नहीं रहेगा। यहाँ पर रो है तो रो को आप ब्लैंक रो में जाके यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब देखो इस डेटा को अगर आप कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करते हो तो यहाँ से कॉपी कर ली मैंने और सीट में जाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा डेटा एक सही फॉर्मेट के अंदर कॉपी हो गया। तो टेबुलर जो फॉर्मेट है वो डेटा को एक तरह से कॉपी करके कहीं दूसरी जगह अगर आपको ले जाना है एक सही फॉर्मेट के अंदर या किसी दूसरे पर्पज के लिए अगर आप डेटा को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप टेबुलर फॉर्मेट को यूज ले सकते हो। मैं वापस चल रहा हूं यहाँ पर और यहाँ से डिजाइन में जाता हूं और डिजाइन के अंदर एक ऑप्शन वापस दिख रहा है डू नॉट रिपीट आइटम लेबल। अगर आप इसको रिपीट नहीं करवाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको वापस ऑफ कर सकते हो। अगर हर एक के ग्रुप के बाद में एक खाली रो इंसर्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ से ब्लैंक रो ले लो। इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। जैसे एक आइटम कंप्लीट हो गया तो यहाँ के बाद में देखो ईस्ट का कंप्लीट हो गया तो ईस्ट के बाद में एक रो आ गई, नॉर्थ के बाद में एक रो आ गई, साउथ के बाद में आ गई, फिर वेस्ट के बाद में आ गई। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रो भी इंसर्ट करवा सकते हो। रिमूव करते हो तो ये वापस रिमूव हो जाएगी और यहाँ से लेआउट आप चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट में डेटा हमेशा कंपैक्ट लेआउट में होता है, बाद में आप आउटलाइन में भी चेंज कर सकते हो, टेबुलर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, लेबल्स को रिपीट करवा सकते हो, लेबल्स को वापस भी हटा सकते हो आप। तो मैं वापस इसको कंपैक्ट फॉर्म में करता हूं तो डेटा मेरा वापस इस कंपैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन डेटा को सॉर्टिंग करना। तो डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए यहाँ पर अपन डेटा को सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो पहले जो टेबल में सॉर्टिंग की थी नॉर्मल टेबल में उसी प्रकार अपन यहाँ पर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। डेटा को ए टू जेड करना चाहते हो तो ए टू जेड हो जाएगा। डेटा को आप अगर जेड टू ए करना चाहते हो उल्टे में तो जेड टू ए हो जाएगा। अगर आप जैसे मान लो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना, अगर आप प्रोडक्ट को ए टू जेड करना चाहते हो ए टू जेड कर दो। यहां से भी आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को भी जेड टू ए कर सकते हो। यानी सॉर्टिंग में असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर दोनों में आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से मोर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर क्लिक करके आप मोर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो कि जैसे मान लो असेंडिंग करना चाहते हो आप यहाँ से सम ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हो या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो वो करके आप ओके कर सकते हो यहाँ से। तो इस प्रकार अपन डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं। डेटा को सॉर्टिंग आप यहाँ से कोई भी जो वैल्यू है उस वैल्यू को भी आप यहाँ से उठा के भी कर सकते हो। उठा के मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप से मैं उठा के इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पर वेस्ट वाला ऊपर आ जाएगा। कैसे आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस रो को सेलेक्ट करूँगा डेटा को और ऊपर ले जाऊँगा। देखो वेस्ट ऊपर आ गया। नॉर्थ को ले जाना चाहता हूँ तो मैं नॉर्थ को ऊपर ले जा सकता हूँ यहाँ से। ये जब एरो का निशान आ जाए तब आपको क्लिक करना है और फिर ऊपर लेके जाना है और जहां लेके जाओगे वहां ये सॉर्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ वाला ऊपर आ गया। तो आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग मैन्युअल, और या आप यहाँ से क्लिक करके ए टू जेड सॉर्ट करना चाहते हो, जेड टू असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हो। तो ये अपना टॉपिक था आज का, इसमें लेआउट और सॉर्टिंग का। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है अपन नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर कवर करेंगे।